देखिए, इनके जो नारे होते हैं उनको आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। आपने देखा 75 का नारा, 75 पार का नारा 40 पे रुक गया, 400 पार का नारा 240 पे रुक गया। तो 60 का नारा तो इस रेशो से, इस अनुपात में 60 का नारा तो 30 पे रुकता दिखाई दे रहा है, मगर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है। अब वो मगर हमारा मानना है कि शायद 30 जो है ये इनका बड़ा, हरियाणा में बदलाव प्रचंड बहुमत के साथ होगा। हरियाणा की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है, भाजपा के झूठी घोषणाओं से, भाजपा के लोगों से, जो भाजपा की सरकार ने 10 साल तक हरियाणा के लोगों से जो छल किया है। देश में विकास में जो प्रदेश सबसे आगे था, उसको बेरोजगारी में, अव्यवस्था में देश में सबसे आगे पहुंचाकर और विकास की पटरी से उतारने का काम किया और हर वर्ग की अनसुनी करी। आज जनता दुखी है, जनता बदलाव करेगी प्रचंड बहुमत से। अमित शाह पंचकुला में थे, उन्होंने कहा कि न्याय सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेंगे और आने वाले मुख्यमंत्री भी होंगे। ये तो देखो, उनका अपना अंदरूनी मैटर है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। संविधान को लेकर आपके साथ संसद में ओम बिरला की जिस तरह से तीखी टिप्पणी हुई, उसको लेकर देखिए, आप सब जानते हैं जो क्या हुआ वो आपने देखा। मैं समझता हूं कि देश संविधान से चल रहा है और ये संविधान है जिसमें हर वर्ग के और हर नागरिक के अधिकारी को सुरक्षित किया गया है। देश की संसद भी संविधान से चल रही है। ऐसे में जय संविधान का नारा लगाना तो सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर जब तो टिप्पणी की गई तो मैंने बड़ी सभ्यता और शालीनता से अपनी बात रखी। उसके बाद जो हुआ, क्या हुआ, वो आपने देखा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैं सदन के आसन के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन आसन की भी का दायित्व है कि किसी सदस्य का अपमान ना हो, सबका सम्मान बरकरार रहे, उसी में सदन की गरिमा है। आपने देखा, हरियाणा के लोगों ने भी देखा जो हुआ वो क्या हुआ, क्या वो ठीक था कि गलत था। लोग अपने विवेक से फैसला लेंगे और अपने अनुसार लोग आने वाला समय तय करेंगे। रोहतक में थी, उन्होंने कहा कि बाप बेटे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो छोड़ के जाने, इसका कारण क्या रहा? मैं देखिए, किसी के व्यक्तिगत उस पर मैं ज्यादा बात तो जवाब। सर, टीम इंडिया ने भी कर दिया बहुत जबरदस्त, हम बधाई देते हैं भारत की क्रिकेट टीम की। और आप बाइट उठा के देखो, मेरी एक भविष्यवाणी सही हुई है। संसद के अंदर मैंने बाइट उठा के कहा था, बोला क्या होगा फाइनल में। मैंने कहा कि फाइनल में इंडिया जीतेगी और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों हाफ सेंचुरी बनाएंगे। तो 2 तो नहीं बना पाए, लेकिन एक बात सही होगी। तो बहुत खुशी की बात है कि भाई टीम इंडिया जीती है और बहुत बेहद खुशी की बात है। और मैं बधाई देता हूं हमारे जो दोनों ग्रेट्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने उनसे देश के नौजवान प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने T20 की अपनी इस हाई पे पहुंचने के बाद, कोई आसान कार्य नहीं होता, आप समझ सकते हैं। अपनी एक T20 से जो रिटायरमेंट की जो बात की, तो उनके करियर पे देश को, देशवासियों को नाज रहेगा और उनकी प्रतिभा हमेशा देश के नौजवानों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं समझता हूं कि आज दुनिया में इनसे बेटर कोई बैट्समैन दुनिया में नहीं। सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा, तो उससे मैं कैसा कल मैं मैच देख रहा था अपने दोस्तों के साथ। आप जानते हैं कि जो डेरावाल स्वीट्स वाले, जो अमित डेरावाल है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके घर पे हमने सारे अपने मॉडल स्कूल के दोस्तों बुलाया हुआ था। तो वैसा ही फील हुआ जैसा आपको फील हुआ होगा। असल में आपने देखा होगा कि वो एक बार तो हमने समझा कि कैच पकड़ लिया, फिर थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए थोड़ा डाउट में आ गए थे। तो ये इतना ही फर्क होता है कई बार। पिछली बार हम इतने से ही रह गए थे, आपको याद होगा, धोनी क्रीज से उतना ही दूर थे रनआउट जब हुए थे, जितना सूर्य कुमार यादव बाउंड्री से दूर थे।
तो मैं समझता हूं कि न्याय देश की टीम के साथ न्याय हुआ है, देश के साथ न्याय हुआ। हमारी देश की टीम पिछली बार भी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, लेकिन वो उतनी क्रीज से रह गए थे, तो उतने फासले से ये कैच पकड़ा गया है, तो देश के साथ न्याय हुआ। धड़कनें तेज थी भाई, धड़कनें तेज थी। चौपट हो गया, ये चौपट राज है, ये 10 साल का चौपट राज। केवल स्टेडियम ही अगर खराब हुआ हो तो हम बताएं। मैंने तो, आप देखो सड़कों का क्या हाल है, आप देखो अस्पतालों का क्या हाल है, स्कूलों का, कॉलेजों का। सर नायब सिंह सैनी तो ये चौपट राज है। एक इस राज का एक मैं नया नाम दे रहा हूं आपको, जो आपसे बात करते करते निकल गया। अब ये इस नाम को चलाएंगे हम, चौपट राज। सर हरियाणा में बीजेपी का चौपट राज। नायब सिंह सैनी रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं पूरी चुनौती देता हूँ। इस तरह से काम हुए जो पर्ची और जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अब भाजपा के तमाम नेता सुबह से शाम तक हुड्डा साहब पे निशाना साधते हैं। कल जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए, मैं पढ़ रहा था बयान, उनका बयान है कि उन्होंने मेरे पे निशाना साधा। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने, उन्होंने कहा कि भाई जो है तारा और सितारा नहीं चलेगा, राहुल जी और मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा। तो मैं समझता हूं कि उनको मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा राहुल जी और मेरे को तारा और सितारे की संज्ञा देके कहा कि तारा और सितारा नहीं चलेगा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये तारे और सितारे तो तब भी चमक रहे थे जब वो धरती पे नहीं थे, और ये तारे और सितारे तो अनंत काल तक इनमें चमक तो रहेगी। अब इस बात को जो है उन्होंने उस बात को कह दिया, तो अब मैं क्या कहूँ। ये है कि आयुष्मान, ये हम कह रहे थे, आपने देखा होगा चुनाव में भी ये बात आई कि आयुष्मान की जो स्कीम है, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के लिए पर्याप्त बजट और अच्छा पर्याप्त बजट नहीं दिया गया और क्रियान्वयन इसका अच्छे से नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के सभी जो अस्पताल हैं, जो पैनल में हैं आयुष्मान के, कल से उन्होंने हड़ताल में जाने का फैसला किया। डॉक्टर्स डे पर इतना बड़ा कदम उठाना, कठोर कदम उठाना पड़ रहा है हरियाणा के सारे डॉक्टर्स को, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और सरकार की ऐसी आयुष्मान स्कीम जिस पे बजट कम दिया गया, उसके पे इश्तिहार, उसके ज़्यादा, उसकी पब्लिसिटी पे ज़्यादा बजट दिया गया। स्कीम पे कम बजट है, पब्लिसिटी पे ज़्यादा बजट है। 300 करोड़ रुपए पेंडिंग है, बिल पेमेंट पेंडिंग है, जो हरियाणा के तमाम पैनल के डॉक्टर्स और अस्पतालों की 300 करोड़ रुपए, और जिसमें रोहतक के 25 करोड़ है। मतलब आप समझो एक शहर के 25 करोड़ डॉक्टर्स के अपने जेब से इलाज हो गया, तो कब तक वो डॉक्टर्स कर पाएंगे, चाहे कितनी मानवता को लेकर उनके दिल में पीड़ा हो, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम विपक्ष के नाते पूरी तरीके से कल से होने वाली इस हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। ये सरकार इसका समाधान करे, निकाले, और नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, इसका पर्याप्त बजट आवंटन और इसको अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए जो कदम उठाने होंगे, हम अपने घोषणा पत्र में वो सारे लिखेंगे और करेंगे।